हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर कर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारी टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। बस ये वीडियो आपको हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर कर मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ ज़रूर देना है। तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ा सा सर्कल जिसमें मैंने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और नीचे ये बॉडी। बेसिकली जो माइंड है वो भी आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन क्योंकि ये लर्न कर 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 इतना डेवलप हो जाता है कि हम इसको सेपरेटली एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो हम आज केवल और केवल बॉडी के इसी पार्ट की माइंड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी को शेप देता रहता है, किस तरह से हम कुछ टेक्निक्स का सहारा लेकर इसको रीसेट कर सकते हैं। हमारे माइंड को जनरली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से, कॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी अवेयरनेस, ये क्या है आपका अवेयरनेस जिसके बारे में आप अवेयर हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपका वो हिस्सा है जिसके बारे में आप हर वक्त अवेयर नहीं रहते। मतलब आपके अंदर बिना आपके अवेयरनेस के, बिना आपकी इजाज़त के भी बहुत कुछ फंक्शनिंग आपके मेंटल लेवल पर चलती रहती है। अब जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो सीखना शुरू करता है। सीखना शुरू करने के लिए हमारे को ये जो 5 सेंसेस दी गई हैं, तो कोई भी बात ये जो सेंसेस के थ्रू जाती है वो पहले हमारे कॉन्शियसनेस में जाती है, और फिर कॉन्शियस स्टेट से अगर आप उस पर अटेंशन पे करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? अटेंशन पे करना। अगर आप उस पर अटेंशन करते हैं पे, और फिर उस अटेंशन के साथ आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो अटेंशन होने से, इंटरेस्ट होने से, प्रैक्टिस होने से वो क्या हो जाती है? आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। और सारी हैबिट्स हम माइंडलेसली भी आराम से फॉलो करते रहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगते, और हम कहते हैं ये अब हमारे साथ सबकॉन्शियसली यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। यानी कि ये क्या हो जाता है? आपके यहाँ से एफर्ट डालकर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ पर आते ही कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक हो जाती है। अब दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, चाहे पैसा कमाना हो तो भी नेगेटिव थॉट है, रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है सुधारने का है तो भी नेगेटिव थॉट ही आ रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है तो भी नेगेटिव थॉट बने हुए हैं, लगातार एक डर, एक चिंता की भावना बनी हुई है, और ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। कॉन्शियसनेस से आप सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं पॉजिटिव या कुछ भी अच्छा, या किसी की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करे हुए है। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। रिसर्चेस बताती हैं कि एक इंसान अपना 10% के करीब ही कॉन्शियसनेस में रहता है, और बाकी 90% ऑफ टाइम उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता रहता है। क्योंकि हम बचपन से जो भी चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो खुद के एक्सपीरियंस से या फिर आसपास से रेफरेंस उठाकर, या जो भी हम अपने एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस के बेसिस पर इंटरप्रिटेशंस लगाते रहते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो में समझाया हुआ है आपको। वो सब कुछ हमारे कहाँ स्टोर होता है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, और फिर वही सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल कर कर हम अपनी ज़िंदगी एक सेम पैटर्न पर ही जीते रहते हैं। अक्सर लोग अपने दिन में कुछ नया ऐसा क्रिएटिव नहीं करते हैं जिससे कि उनका मेंटल स्ट्रक्चर, जो उनकी लर्निंग का स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो। वो सिंपल वही सेम चीज़ें अगले दिन भी रिपीट करते रहते हैं, तो वहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं आती है, वहाँ पर रिजिडिटी आ जाती है। और जब भी माइंड में रिजिडिटी आ जाएगी कि किसी भी लेवल पर, तो वहाँ पर आपके ओल्ड पैटर्न्स आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब ऑलरेडी आप किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि आपके सबकॉन्शियस में यहाँ पर जो भी प्रीवियस लर्निंग पड़ी हुई है वो क्या हो गई है? डोमिनेंट हो गई है, और वो डोमिनेंट होकर आपको कंट्रोल कर रही है। भाई, या तो आपकी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस में आप जी सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना, लेकिन वो बहुत मुश्किल सा लगता है, ऐसा लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि आप सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड जो है, मतलब जो आपका प्रोग्राम्ड माइंड है, उसके हिसाब से आप जीते रहते हैं। तो अब ज़रा हम समझते हैं कि इसको रीसेट कैसे करना है। अब रीसेट करने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से क्या चलता है इसके अंदर, ये कैसे समझता है। अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें
तो देखिए कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी भाषा जो होती है वो वर्ड्स की भाषा होती है, शब्दों की भाषा। अब ये जो है जो भी सिग्नल्स लेता है, ऐसा नहीं है कि इमेजेस नहीं लेता है या फिर ये कोई स्मेल नहीं लेता है, वो सब मैंने आपको बताया कि सेंसेस हैं इसकी, जो 5 की 5 सेंसेस हैं, उस सब से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है आपके। लेकिन वो सब चीज़ें फिर आप जब वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये उसको अच्छी तरीके से अपने अंदर एक फ्रेम में ले जाता है, एक सेट कर लेता है, एक सेटिंग पूरा का पूरा एक पैटर्न बनाता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये। सपोज करो आपने कोई खूबसूरत नज़ारा भी देख रहे हैं और उसमें जब आप वर्ड्स ऐड कर देते हैं कि वाओ कितना खूबसूरत है, तो वहाँ पर कॉन्शियसनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए उससे कनेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब 5 सेंसेस को अगर आप किसी भी एक जगह टिका देते हैं, मतलब आप जो देख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके मन में कुछ इंटरनल डायलॉग्स हैं, वहाँ एनवायरनमेंट में किस तरीके की खुशबू है, वहाँ पर किस तरीके की आपको फीलिंग आ रही है, वहाँ पर क्या टेम्परेचर है, अगर आप पूरा का पूरा सब उसके साथ एक रिदम, एक हार्मनी में आ जाते हैं तो वहाँ पर आप उस मोमेंट में पूरी तरीके से टिकते हैं। लेकिन ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज़्यादा हमारी जो वर्बल लैंग्वेज, जो वर्ड्स को है उसको पकड़ता है और इसको हर चीज़ में लॉजिक्स बहुत पसंद है। ये लॉजिक को अच्छी तरीके से समझता है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी हमको बदलना होगा तो ये क्या है, वो लॉजिक की दीवार सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे अभी आपकी लाइफ में कोई बीमारी है और आप ये कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक होता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कॉन्शियस माइंड अपनी टांग अड़ा देगा और एकदम से बोलेगा कहाँ तुम ठीक हो, देखो ना तुम्हारे पास तो ऑलरेडी ये बीमारी है, तुम इतना सफ़र करते हो, रोज़ पेन होता है, रोज़ तुम्हें दवाई खानी पड़ती है, कहाँ ठीक हो। तो यहाँ पर ये कॉन्शियस स्टेट पर आपका कोई भी न्यू जो सजेशन होता है वो कॉन्शियसनेस लॉजिक से क्या कर देती है, इसको रिजेक्ट कर देती है। अगर उसके पास कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, वो मानने से इनकार कर देती है कि ये सच है, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड के पास यस और नो दोनों कहने की पावर होती है। ये कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स के आधार पर डिसीजंस लेकर अगर वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो फिर वो अंदर आपके सबकॉन्शियस में भेज देता है। लेकिन अगर ये लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं होता, रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये फिर उस इंफॉर्मेशन को वहीं पर रिजेक्ट कर कर अंदर कुछ जाने ही नहीं देता, बैरियर लगा देता है। तो अब हमें समझना है कि ऐसे आसानी से कॉन्शियसनेस के थ्रू तो हम अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते केवल, लेकिन जाएगा सबकॉन्शियस में भी कॉन्शियस गेट से ही। तो क्या करें, कुछ तो तरीका होगा ना जिससे कि हम सबकॉन्शियस तक पहुंचा दें वो सजेशंस जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हम अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अंदर गरीबी के कुछ बिलीफ पड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी कुछ आपके कॉन्शियस गेट से गया है वो अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस में आपके कुछ बिलीव्स की तरह से पड़ा है। और यहाँ पर सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जो भी आपने डिसीजंस वगैरह लिए हैं, जो भी कुछ आपके साथ आज तक हुआ है वो सब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बिलीफ है। अब आप ऊपर से कह रहे हैं कि अमीर बनना बहुत आसान है, अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन अंदर गरीबी का बिलीफ पड़ा हुआ है और दिख भी रहा है आसपास गरीबी है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और जैसे ही जब तक इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो वहाँ पर आपकी रियलिटी बन ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर एक पूरे विश्वास की शक्ति से हमें अपने सबकॉन्शियस को रीसेट करना पड़ेगा। तो कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का क्या तरीका है? एक ये तरीका है कि भाई आप उसको कुछ ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दें जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए और फिर वो आपको अंदर जाने दें, यानी कि सबकॉन्शियस तक जाने दें उस सजेशन को। या फिर आप बिल्कुल ही झक्कियों की तरह कोई चीज़ बार बार रिपीट करें, रिपीट कर कर अपनी इतनी विलिंगनेस, अपना इतना विश्वास उसमें जता दें कि वो हार थक जाए और आपको जो है ना अंदर जाने दें। या फिर किसी भी तरीके से आप इसको बुद्ध बना सकते हैं, चोरी छुपे जो है ना आप अंदर घुस सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कि कहीं पर कोई एंट्री टिकट है, अब या तो आप वो एंट्री टिकट दिखा दो और आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, या फिर आप उसको भटका दो, फिर आप चोरी से अंदर घुस जाओ। तो चोरी से अंदर हम सबकॉन्शियस माइंड के घुस कर कुछ हेर फेर कर आएँ, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है उसी के लिए समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर वर्ड्स
कि लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, एंड ये कहता है रियलिटी से कनेक्ट रहो। मतलब ये जो है, जो भी मुझे बता रहे हो, ये रियलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलोगे और मैं कुछ भी मान लूंगा। तो ये तो हो गया कॉन्शियसनेस की बात। अब सबकॉन्शियस को समझ लेते हैं। ये क्या है? इमेजेस और इमोशंस की भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझता है। जो कुछ भी आपके कॉन्शियसनेस के थ्रू आता है, जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं, वो सब कुछ जाकर अंदर इमेज की फॉर्म में सेट हो जाता है। हमारे माइंड के पास इमेजिनेशन की असीम शक्तियाँ हैं, और ये इमोशंस, जिस भी बात में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बिलीफ होगा, आप इमोशन ऐड कर देंगे तो आपके सबकॉन्शियस में जल्दी से सेट हो जाएगा। या फिर आप कोई भी चीज़ को कॉन्शियसनेस से, रियलिटी से जोड़कर अपना पूरा का पूरा आपको क्या चाहिए बहुत स्पेसिफिक होकर अगर आप यहाँ पर रिपीट करेंगे तो भी ये उसको सेट कर लेता है। मतलब कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ, कोई भी चीज़ आप पिक्चर की फॉर्म में, या कोई भी चीज़ आप जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे तो वो सबकॉन्शियस में आराम से सेट हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होगा आपके अवेयरनेस गेट से एंट्री होने के बाद ही। अब मान लीजिए मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे इस बारे में अवेयर ही होना पड़ेगा ना कि मुझे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे बदलाव क्या करना है, क्या स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाह रही हूँ। तो वो सारा काम, अरेंजमेंट तो कॉन्शियसनेस के थ्रू ही होगा। तो जब जितना मैं स्पेसिफिक स्क्रिप्ट डिज़ाइन करूँगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा वेट लॉस का गोल हो कि सपोज कीजिए कि वेट ही रिड्यूस करना है तो मुझे वेट घटाना है, ये कोई अच्छी कमांड नहीं है। मुझे सपोज कीजिए 5 किलो वजन घटाना है तो मुझे 5 किलो वजन घटाना है, लेकिन वो भी कितने समय में घटाना है, 2 महीने में घटाना है, 3 महीने में घटाना है, किस तरह से घटाना है। मैं योगा करूँगी, जिम जाऊँगी, मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगी, मेरा स्पेसिफिक प्लान क्या होगा, पूरा उस तरीके से मुझे अपने लिए एक पूरा स्पेसिफिक प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा। और पूरा प्लान डिजाइन करने के साथ, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस को क्या चाहिए, इमोशंस, तो मुझे उसमें इमोशंस ऐड करने हैं कि ये गोल मुझे पूरा करना ही करना है, ये मेरे को चाहिए, मेरी बर्निंग डिजायर है। ये मुझे अपने आप को फोर्सफुली अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पूरे विश्वास की शक्ति से कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, अपने अंदर उस चीज़ को, वो जो मैंने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट लिखी है कि मुझे क्या अपने जीवन में बदलाव चाहिए, मुझे उसको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना होगा, रीइंफोर्स करना होगा। और उसी को रीइंफोर्स करते हुए जो सबकॉन्शियस माइंड समझता है लैंग्वेज, मैं अगर अपनी स्लिम एक इमेज भी देखने लग जाऊं कि मैंने 5 किलो वजन घटा दिया है और अब मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे सीक्रेट कि मैंने ये 5 किलो वज़न इतनी जल्दी कैसे घटा लिया है, वो सब चीज़ें मैं देखकर कितनी खुश हूँ। नई नई ड्रेसेस में शॉपिंग कर रही हूँ, कितनी मुझ पे जच रही हैं, मैं उस टाइम क्या महसूस कर रही हूँ, क्या एहसास है मेरे। अगर मैं उस स्क्रिप्ट में जो मैंने लिखी है, मैं इमेजिनेशन और इमोशंस ये ऐड कर लूँ और उसके अल्टीमेट आउटकम को इमेजिन कर लूँ, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड इसको रियल मानने लग जाएगा। क्योंकि जो भी कॉन्शियसनेस से स्पेसिफिकली आ रहा है और इमोशंस और इमेजेस के साथ आ रहा है, तो ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नो कहने की पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कांट रिजेक्ट, ये रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। कॉन्शियस माइंड के पास है यस और नो कहने का पावर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो क्या है आपका, ये यस माइंड है आपका, ये तो केवल यस ही कह सकता है। यस यस यस, आप इसको कुछ भी भेज रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक आपने स्क्रिप्ट लिखी है, चाहे वो आपने नेगेटिव ही लिख ली हो, अपनी जिंदगी को तबाह करने के लिए लिख ली हो, आप उसमें भी इमोशन और इमेजेस ऐड कर लीजिए, ये आपको तबाह कर देगा। अगर आप अपने आप को बिल्कुल जीरो से हीरो भी बनाने की स्क्रिप्ट लिखते हैं और आप पूरे विश्वास से उसको इमेजिन करते हैं और उसमें इमोशंस ऐड करते हैं, तो ये इतना पावरफुल है कि वो आपके अंदर इस तरीके के बॉडी, मेंटल, हर लेवल पर चेंजेस कर देगा कि आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होगी और आपका सारा फोकस उस गोल पर चला जाएगा। और फिर आप अपने रियल एनवायरनमेंट में जब होंगे तो आपको वो क्लूज आसानी से आपके फोकस में होने की वजह से आप पहचान पाएंगे, और नेचुरली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटो सजेशन भेजेगा कि डू इट, एक्शन लो इसके लिए, और आप नेचुरली मोटिवेटेड होकर उसके जब एक्शन लेंगे तो वो चीज़ आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से आपकी रियलिटी बन जाएगी।
और जब आप किसी भी चीज़ पर एक्शन लेने लग जाते हैं और वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं। ये अपने अंदर ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो ये एक परफेक्ट मैच के साथ काम जब करना शुरू कर देते हैं उस परफेक्ट मैच के साथ, तो वहाँ पर आपकी रियलिटी की बनने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या समझना है कि कॉन्शियस माइंड का रोल है पहला। तो स्टेप 1 क्या हो गया आपका, कॉन्शियस माइंड में आपको पूरा स्क्रिप्ट डिज़ाइन करना कि आपको स्पेसिफिक क्या चाहिए। और ये जो स्क्रिप्ट है वो कैसी होनी चाहिए भाई, ये स्क्रिप्ट आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। और याद रखें कि इसमें कोई भी आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि मैं अब मोटी रहना, जैसे मैं वही वेट लॉस का एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे अब ये मोटा शरीर नहीं चाहिए, तो ये मोटा शरीर नहीं चाहिए, नहीं मुझे अब पतला होना है या मुझे पतला शरीर चाहिए। मतलब जो आप चाहते हैं उस तरीके से आपको वो लिखना है, बिना ना का इस्तेमाल करे हुए। तो आपको नो यूज ऑफ नो, ठीक है, नो यूज ऑफ नो, ना का इस्तेमाल ही नहीं करना है, सिर्फ अफर्मेशन में लिखना है। यानी कि आपको ये जो मैं बोल रही हूँ ये अफर्मेशन में लिखने के लिए बोल रही हूँ। अफर्मेशंस कैसी होती हैं, अफर्मेशंस बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं और प्रेजेंट टेंस में होती हैं और वो बिना ना का इस्तेमाल करे हुए होती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, ओसीडी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से, कोई हेल्थ इशू से आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी आपको फिजिकल मेंटल डिजीज़ है, आपको जो भी प्रॉब्लम है XYZ, सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेंगे और उससे रिलेटेड कि उस प्रॉब्लम से बाहर आने के बाद आपकी ज़िंदगी क्या होगी, वो उसकी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और फिर उसे फाइनल करने के बाद आप जो है ना सबकॉन्शियस माइंड पर आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट क्रिएट करनी होती है। तो उसके लिए आप आराम से एक शांत जगह चुनकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। जितनी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी उतनी आपकी अवेयरनेस का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड से जो भी सजेशन आएंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक और आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सही सजेशन आएंगे। और फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आप आंख बंद कर कुछ देर लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। इससे आप एक अल्फा स्टेट में एंटर कर जाएंगे, यानी कि आपकी अवेयरनेस जो इधर उधर भटक रही थी वो सब आपके अंदर ही कलेक्ट हो जाएगी। फिर क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, आप ही अपनी लाइफ के मास्टर हैं, आप ही क्रिएटर हैं, आपने अपनी अवेयरनेस का यूज़ कर उस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को जिसको लिखा है उसे आप पूरे विश्वास की तरह एक मास्टर की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना शुरू कीजिए। तो जो भी आप बोले उस वक्त, जो भी आपकी स्क्रिप्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप मेंटल इमेजेस क्रिएट करें। ये सेंसेस बाहर और अंदर दोनों की तरफ परफेक्टली काम करती हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बिल्कुल नहीं जानता कि क्या रील है और क्या रियल है। सो ये रील और रियल में डिफरेंस नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन रियल एंड रियल। आप जो भी कुछ इसको इमेजिनेशन में बोल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ उसे महसूस करते हुए, अपनी रियलिटी मानते हुए, ये मानते हुए कि यस ये यूनिवर्स आपके साथ है, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं वो आपके साथ हैं और ये आपकी रियलिटी बन जाएगा। जैसे ही आप इस विश्वास के साथ ये करते हैं तो यहाँ पर ये इसको फूल करना, इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो जाता है और ये उसे रियल मान लेता है और आपके अंदर वो सारे केमिकल रिलीज होने लगते हैं, आपकी केमिकल केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक सेल आप का इंस्ट्रक्शन लेता है। हमारी बॉडी इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करती है और जब वो उन केमिकल्स को जो रिलीज हो रहे होते हैं
उनको जब एक्सपीरियंस करती है तो वो अपने अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस करते हैं। तो बाहर का एनवायरनमेंट जिस तरीके से हमारे मूड को अफेक्ट करता है, इसी तरह से हम अपने बिलीफ के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू जो भी अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उससे हम पूरे चेंज हो जाते हैं। देखिए एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आपको बुखार है और आप बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ और उठना है, करना है तो ये काम करना ही है, आपकी उसी वीक बॉडी में जो अभी तक आप बिस्तर पर लेटे हुए थे उसी में एकदम से ताकत आने लग जाती है। आप किसी माँ को देखिए जिसको 1-2 बुखार भी है लेकिन उसे दिख रहा है कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा अगर मैंने उठकर नाश्ता तैयार नहीं किया तो वो अपने कमज़ोर शरीर से बस यही तो कहती है कि उठना तो है ही, नाश्ता बना के आराम कर लूँगी। तो वहाँ पर उसके शरीर में वो ताकत आ जाती है, उसकी बॉडी से सपोर्ट करने लग जाती है। आप देखिए आप कितना भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसे हील करता है। ये तो अभी मैंने इंटरनल डायलॉग से अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करने की बात कही। बाहर का, आपका मन परेशान है, आप किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, आपका मन वहाँ की वाइब्रेशन से, वहाँ के एनवायरनमेंट से अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। आप अच्छे खासे भले अच्छे स्थिर व्यक्ति हैं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, मुर्दा घाटी पर चले जाइए जहाँ हाय हाय मच रही है, सब ऐसा हो रहा है, तो आप देखिए आपका मन विचलित हो जाना शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट बाहर का और अंदर का दोनों ही प्रभाव डालता है। अंदर का एनवायरनमेंट आपके इंटरनल डायलॉग से डिसाइड होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्या अपने आप को बोलते रहते हैं, और बाहर का जो भी बाहर उस टाइम पर जैसा भी ऑरा मेंटेन होता है जिस भी जगह पर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई बंदा खुद ही नेगेटिव हो तो ही परेशान हो, अगर उसके आसपास बहुत नेगेटिव लोग भी होते हैं तो भी वो परेशान हो जाता है। उसकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे, अगर वो अपनी पॉजिटिविटी पर विश्वास रखने के बजाय उन नेगेटिव सजेशंस को लेना शुरू कर देता है तो उसके अंदर भी और उसके बाहर भी सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप इस वक्त अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से कुछ नेगेटिव बिलीफ पड़े हुए हैं जो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि इतने सारे गलत बिलीफ आपके दिमाग में भर दिए जाते हैं, बचपन से लेकर ही 8-10 साल तक आप अपने आप को खो चुके होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं और फिर रहा सहा जो आजकल ये टीवी में आता है, कभी अखबारों में, कभी किसी से लोग मुफ्त में जो है ना ज्ञान बांटते रहते हैं और आपके दिमाग में भरते रहते हैं। कोई बीमारी आ गई तो ठीक नहीं हो सकती, ये हो गया तो ये नहीं हो सकता है, ओसीडी तो कभी ठीक नहीं होती है, एक बार एंग्जाइटी हो गई तो बस मैनेज ही हो सकती है, डिप्रेशन में तो बस बहुत ही खतरनाक है, आदमी बस सुसाइड ही करता है, बहुत ही कोई खुशकिस्मत होगा तो ठीक हो सकता है। फिजूल की बहुत सारी बातें जो है ना अंदर बार बार जाने की वजह से सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया होता है। सो बेसिकली विश्वास ही कमजोर हो गए होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनकी ताकत पहले से ही वहां पर पड़ी हुई है जो कई महीनों की, सालों से अंदर कुछ जमा हुआ है। तो जमी हुई गंदगी को हटाने में समय लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किचन में भी जाइए, चाय भी बना रहे हैं, चाय निकल गई तो आपने निकली भी चाय को तभी की तभी साफ कर दिया तो एकदम से साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे 2-3 घंटे बाद साफ करने जाएंगे तो आपको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना रगड़ना पड़ेगा, इतना कि वो पूरा का पूरा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाय जम चुकी है, वो एकदम से साफ नहीं होगी। तो ऐसे ही आपके अंदर जो सबकॉन्शियस में है कुछ गलत बिलीफ इस तरीके से चिपके हुए हैं कि वो एकदम से ही एक बार ऐसे इमेजिनेशन करने से नहीं हो जाएंगे या एक बार बोलने से नहीं हो जाएंगे। आपको वो जो स्क्रिप्ट आप चाहते हैं उसको बार बार इमेजिनेशन और इमोशंस के साथ अपने आप को देना है। जब यहाँ से फोर्सफुल पूरे विश्वास के साथ बार बार रिपीटेडली सेम इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस को जाएगा, अब ये ना तो कह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये उस चीज को रियल मानकर अंदर की पूरी केमिस्ट्री इमोशंस की भी चेंज कर देगा और अंदर जो भी उसने इमेजिनेशन का जो प्रीवियस पिक्चर्स का जो स्ट्रक्चर बना रखा है उस प्रीवियस इमेज को नई इमेज से रिप्लेस कर देगा। क्योंकि बार बार आप इसको क्या रिपीट कर रहे हैं, एक सेम स्क्रिप्ट जो आप चाहते हैं पूरे विश्वास से कर रहे हैं, तो इसको जो चाहिए नया कुछ बनाने के लिए वो सारा मटेरियल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको विश्वास चाहिए वो भी आप दे रहे हैं, तस्वीर चाहिए वो भी आप दे रहे हैं, इमोशंस चाहिए वो भी दे रहे हैं, स्पेसिफिक जो आप चाहते हैं वो जो कमांड चाहिए वो भी आप दे रहे हैं। जब इसको सारा मटेरियल दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, तो अब ये रिजेक्ट तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट कर कर आपके अंदर की सारी केमिस्ट्री को चेंज कर देगा। और क्योंकि पुराना पैटर्न इस्तेमाल नहीं होगा तो वो क्या है, मिटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ का जो पुरानी लर्निंग का इस्तेमाल करना अगर हम बंद कर देते हैं तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड मिटाना शुरू कर देता है। जैसे
मैंने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा था, लेकिन अभी उस वक्त तो मुझे मैथ्स आता था, लेकिन अभी अभी आप मुझसे बोलते हैं ये साइकोलॉजिकल ये सब छोड़कर आप हमें मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा दो, तो भाई नहीं पढ़ा सकती मैं अलजेब्रा। मुझे पहले खुद ही बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, और फिर भी मैं एक मैथ्स टीचर जो बहुत सालों से प्रैक्टिस में उसकी तरह कभी नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि ना तो मैं पढ़ाना चाहती और ना ही मुझे उसकी कोई प्रैक्टिस रही है। मेरा जो काम है मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, वो आप मुझे नींद में भी खड़ा कर कर कुछ पूछेंगे तो मैं आराम से जवाब दे दूंगी। क्यों? क्योंकि उसको मैंने प्रैक्टिस कर लिया, उस पर मैंने मास्टरी हासिल कर लिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो भी चीज़ हम यूज़ करना बंद कर देते हैं तो फिर हमारा उस पर एक्शन आना बंद हो जाता है। तो अभी क्या है कि आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर ये चीज़ सेट हो जाएगी। और जब आप कॉन्शियसनेस में होंगे, मतलब इस प्रैक्टिस को नहीं कर रहे होंगे, तो आपका माइंड का सारा फोकस वहीं पर उस नए स्ट्रक्चर पर होगा, तो वो चीज़ आपको बाहर दिखेगी और आप ऑटोमेटिकली उस पर एक्शन लेने के लिए विलिंग होंगे और आपकी रियलिटी आसानी से बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो हम थे वहाँ पर जहाँ पर आप अपनी आंख बंद कर कर रिलैक्स कर कर अपने आप को इमेजिनेशन में वो सब चीज़ें दे रहे हैं। जब आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ आप ये विश्वास रखते हुए कि ये आपकी हर दिन रियलिटी बन रही है, वो पैटर्न स्ट्रांग पर स्ट्रांग हो रहा है, आप इसे लगातार 1 महीना करें कम से कम। और अगर 1 महीने में भी पूरा अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाता है तो और ज़्यादा करें, क्योंकि 21 दिन से लेकर 90 दिनों तक का समय भी आपकी रियलिटी चेंज होने में लग सकता है। पूरे विश्वास से अगर आपने इसे 90 डेज कर लिया तो 100% आपकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। कोई भी कितनी भी पुरानी बीमारी हो आपको, शारीरिक मानसिक, सब रीसेट हो सकती है। और फिर जब आप ये पूरा स्क्रिप्ट कर लें, फिर कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अवेयरनेस में आए और अपने सबकॉन्शियस माइंड के क्लूज को जो ऑटो सजेशन दे रहा है उस पर एक्ट करना शुरू करें, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए आपका हीलर बन जाएगा। और यहाँ पर भी परफेक्ट हार्मनी, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही आपके अंदर पड़ा हुआ है। अब तो जब जो चाहते हैं वही हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हमारे पास सामान होता है तो हम सेफ्टी फील करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी पार्टी में जाना है और मेरा मन है कि एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनने का, से फॉर एग्जांपल लहंगा पहनने का, और मेरे पास एक अच्छा सा लहंगा पहले से ही है मेरी वार्डरोब में, तो क्या है कि मैं प्रिपेयर्ड फील करूंगी, अच्छा फील करूंगी, सेफ्टी, हाँ ठीक है हो जाएगा, टाइम से तैयार होकर चले जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ जो मुझे चाहिए नहीं है तो फिर मैं उसको अरेंजमेंट करने के चक्कर में परेशान रहूंगी। तो अब क्या कर रहे हैं आप, जो आपको चाहिए वो पहले अरेंजमेंट आप अपने अंदर फिक्स कर रहे हैं, तो आप सेफ फील करेंगे या नहीं करेंगे? 100% सेफ फील करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये सब चीज़ इमेजिन करें या कुछ है, बिल्कुल स्पेसिफिक इमेजिन करना है। जितना स्पेसिफिक, मतलब अगर आप पिक्चर भी देख रहे हैं तो आपको उसको कलरफुल मोड में देखना है। आपने कोई भी चीज़, जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक, और जो फीलिंग है तो बॉडी के किस पार्ट में आप फील कर रहे हैं, जितना स्पेसिफिक आप इन सब चीज़ों को करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये थी एक टेक्निक सबकॉन्शियस को रीसेट करने की। आगे मैं इसकी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, मैं आपको हर वीडियो सीरीज़ में नया टेक्निक बताऊंगी सबकॉन्शियस को, क्योंकि सबकॉन्शियस को रीसेट करने की कोई एक टेक्निक नहीं है, अनेकों टेक्निक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, सबकॉन्शियस को रीइम्प्रिंट करने के लिए एक आपके लिए मेडिटेशन की वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं जल्द से जल्दी वो वीडियो बना दूंगी। खास ख्याल रखिएगा।